चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। तो आज देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश के परावर्तन से आपको हर जगह देखने के लिए मिल जाएगा प्रश्न। ये अभी जो है प्रकाश परावर्तन आप लोगों को जो पढ़ा ये 10th लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा, जिसका चांस क्या होता है बहुत ज्यादा संभावना होता है पूछे जाने का एग्जाम। ऐसे भी आपको प्रकाश के परावर्तन से का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन मींस व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन मींस व्हाट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन को लोग समझने का प्रयास करें। देखिए होता क्या प्रकाश परावर्तन में, सबसे पहले देखिए प्रकाश स्रोत होता है। प्रकाश स्रोत उसको बोलते हैं जहां से क्या हो प्रकाश निकलता हो, उसको बोलते हैं प्रकाश स्रोत। इसे मान लीजिए यह क्या है सूरज है, तो सूरज से क्या होती है प्रकाश की किरणें निकलती है। तो जहां से भी प्रकाश की किरण निकलता हो उसको प्रकाश से स्रोत बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण क्या हो किसी स्रोत से आ रही हो, यानी अगर यह सूरज है, इस सूरज से अगर इस प्रकार से प्रकाश की किरण क्या हो रही आ रही है और आने के क्रम में क्या होता है किसी सतह से टकरा कर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक सतह इस प्रकार से है, यह सतह, इस सतह में क्या होता है ये प्रकाश की किरण जो आई है आने के बाद इस सतह से टकराया और टकराने के बाद क्या होता है इसी माध्यम में लौट गया। यानी ये जो सतह है, सतह से ऊपर एक माध्यम हो और सतह से नीचे एक माध्यम हो। यह प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण आ रही है, आ रही प्रकाश किरण क्या हुआ सतह से टकराया और टकरा करके इसी माध्यम में लौट गया। तो इसी घटना क्या बनेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसका अगर आप लोग परिभाषा पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा क्या बनेगी, सीधा शब्द बोलिएगा क्या हो जब प्रकाश किरणें आ रही हो और आ रही प्रकाश किरण किसी सतह से टकरा कर जब पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश इसी घटना क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, ये से आप लोग समझ गए। अब देखिए ये जो प्रकाश किरण आ रही होती है इस किरण को बोलते हैं आपतित किरण। यानी किसी भी स्रोत से जो प्रकाश किरण आती है उस किरण को बोलते हैं आपतित किरण और इसको इंग्लिश बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक, और आगे देखिए जो सतह से टकरा करके जो किरणें लौटी है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। और आगे देखिए जिस सतह के जिस बिंदु से टकरा करके लौटता है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु इंग्लिश बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। और इसको इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस सतह से टकरा करके लौटती है उस सतह को बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या हुआ ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और जिस बिंदु से टकरा कर लौटा उस बिंदु क्या बोलेंगे आपतन बिंदु। और जिस सतह से टकरा कर लौटती है उस सतह क्या बोलते हैं परावर्तक सतह। और देखिए ये जो आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर इस प्रकार से लंब डाल दे, इस लंब को बोलते हैं अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या बोलेंगे अभिलंब बोलते हैं, इसको इंग्लिश बोलते हैं लंब। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, यहाँ तक से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इन सभी चीजों का डिफिनेशन यानी परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा आप लोग खुद से लिख सकते हैं। कैसे लिखेगा, ये जो आपतित किरण है आपतित किरण बोलिएगा जो प्रकाश किसी स्रोत से, ये क्या प्रकाशीय स्रोत है, इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकाशीय स्रोत। प्रकाशीय स्रोत इसको बोलेंगे, यानी बोलेंगे प्रकाशीय स्रोत से आ रही किरण को आपतित किरण बोलते हैं और किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। और जिस बिंदु से टकराकर लौटती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। जिस सतह से टकराकर लौटता है उस सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। और देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होते हैं अभिलंब कहते हैं। इन सभी बातों को आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। और देखिए इससे आगे देखिए दूसरा बात आप लोग क्या जानेंगे, दूसरा बात होता है प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के
परावर्तन का नियम। नियम, ये नियम देखिए क्या होता है, ये नियम क्या है, प्रकाश परावर्तन टोटल दो नियम होते हैं, पहला और दूसरा। पहला नियम देखिए क्या होता है, पहला नियम ये होता है, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और यहाँ आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों का था एक ही तल होता है। पहला नियम ये कहता है। तल देखिए एक प्रकार से अगर ये परावर्तक सतह के ऊपर देखिए एक तल होगा और नीचे एक तल, परावर्तक सतह के ऊपर एक तल होगा और नीचे एक तल होगा। तो ऊपर वाला तल में देखिए, ऊपर वाला तल में क्या है, आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन में डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब, यानी ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों देखिए एक ही तल, क्योंकि इससे ऊपर एक तल, इससे नीचे एक तल, तो तीनों क्या है, एक ही तल में है। इसलिए पहला नियम को लोग सेवा बोलेंगे कि आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम ये बोलिएगा, आप लोग देख लीजिए, चूंकि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या था, एक ही तल में था, यही पहला नियम। दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम में क्या होता है, ये जो कोण होता है, ये कोण और ये कोण क्या होता है, परावर्तन। इस कोण को बोलते हैं, ये जो आपतित किरण है और ये क्या अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण, उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। ये क्या होता है, परावर्तन कोण। ये क्या होता है, देखिए ये हुआ परावर्तित किरण और ये क्या है, अभिलंब। तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, और इसको आर से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। दूसरा नियम लिखिएगा आप लोग कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है, दोनों हमेशा बराबर होता है। अर्थात 12 हम लोग बोल सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर 0। समझ गए यहाँ तक। देखिए प्रकाश क्या, प्रकाश का परावर्तन क्या, तो प्रकाश परावर्तन बोले प्रकाश की स्रोत सारी प्रकाश की जब किसी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, इसी घटना क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। उस बात दिखाया आपको कि प्रकाश के परावर्तन से होने, प्रकाश परावर्तन जो घटना घटती है उसमें क्या सब होता है, उसमें क्या होता है, आपतित किरण होती है, परावर्तित किरणें होती है, ये अभिलंब है, ये परावर्तक सतह है। ये सब आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है। इन सभी बातों को लोग जाने। इतना चीज जानने के बाद क्या है, प्रकाश के परावर्तित के टोटल कितने नियम है, टोटल 2 नियम है। वो 2 नियम कौन सा है, तो पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब दोनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये था प्रकाश परावर्तन नियम। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग के लिए बना है कमेंट सेक्शन, वहाँ पे आप लोग लिख करके अपना समस्या बता सकते हैं। अगला वीडियो में प्रयास करेंगे उस समस्या को दूर करने का। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।